भगवान विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। भगवान विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। उन्हें हिंदू धर्म में आदर्श व्यक्तित्व, धर्म और नैतिकता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। त्रेता युग में रावण के अत्याचारों को समाप्त करने और संसार में धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने अवतार लिया था। श्री राम के जीवन और उनके अवतार से जुड़ी प्रमुख बातें यहाँ दी गई हैं। 1. जन्म और परिवार। जन्मस्थान। उनका जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। भाई। उनके 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। वे चारों भाइयों में सबसे बड़े थे। विवाह। उनका विवाह जनकपुर की राजकुमारी माता सीता से हुआ था, जिसके लिए उन्होंने भगवान शिव के पिनाक धनुष को तोड़कर अपनी शक्ति का परिचय दिया था। 2. मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाते हैं? श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में मर्यादाओं का पालन किया। आदर्श पुत्र। पिता के एक वचन को निभाने के लिए उन्होंने राजपाट त्याग दिया और सहर्ष 14 वर्ष के वनवास पर चले गए। आदर्श राजा। उन्होंने रामराज्य की स्थापना की, जहां प्रजा पूरी तरह सुखी थी और न्याय का शासन था। आदर्श पति और भाई। उन्होंने हर रिश्ते को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। 3. अवतार का मुख्य उद्देश्य। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य लंकापति रावण का वध करना था। रावण एक महान विद्वान होने के बावजूद अत्यंत अहंकारी और अत्याचारी हो गया था। उसे वरदान प्राप्त था कि कोई देवता या गंधर्व उसे नहीं मार सकता, इसलिए भगवान विष्णु को मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा। 4. रामायण के प्रमुख अध्याय। श्री राम के जीवन की गाथा रामायण में 7 कांडों में वर्णित है। वनवास। सौतेली माता कैकेयी के कहने पर वन जाना। सीता हरण। रावण द्वारा माता सीता का छल से अपहरण। हनुमान मिलन। किष्किंधा में श्री हनुमान और सुग्रीव से मित्रता। लंका विजय। वानर सेना की सहायता से समुद्र पर सेतु बनाना और रावण का वध कर धर्म की विजय पताका फहराना। 5. सामाजिक संदेश। श्री राम के अवतार ने समाज को कई महत्वपूर्ण संदेश दिए। जाति पाति का भेद मिटाना, शबरी के जूठे बेर खाना और निषाद राजगुह को गले लगाना ये दर्शाता है कि ईश्वर के लिए प्रेम और भक्ति ही सर्वोपरि है, ऊंच नीच नहीं। सत्य की जीत। यह अवतार सिखाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत सत्य और धर्म की ही होती है। 6. प्रतीक और महत्व। विजयदशमी, दशहरा। यह त्योहार रावण पर श्रीराम की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दिवाली। 14 वर्ष के वनवास के बाद जब श्रीराम अयोध्या लौटे तो उनके स्वागत में घी के दिए जलाए गए, जिसे आज हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। श्रीराम का चरित्र आज भी करोड़ों लोगों के लिए धैर्य, त्याग